प्रिय विद्यार्थिनः संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतम्। रुचिरा प्रथमो भागः कक्षा षष्ठी तृतीयपाठः शब्दपरिचयः। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने इसके प्रथम भाग का अध्ययन किया था। आज हम इसका दूसरा जो भाग है उसका अध्ययन करेंगे। हमने कल कुछ नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जाना था और उसके दो भागों का हमने हिंदी अनुवाद किया था। आज हम इसके शेष भागों का अनुवाद करेंगे। एते के, एते यह जो है एतत् शब्द नपुंसकलिंग शब्द है और द्विवचन का रूप है जिसका अर्थ होता है ये। के जिसका अर्थ होता है क्या। किम शब्द नपुंसकलिंग द्विवचन में ये बनता है। एते के अर्थात ये क्या हैं। एते अंगुलीय के स्त, एते ये अंगुलीय के दो अंगूठियां स्त हैं। एते ये अंगुलीय के दो अंगूठियां स्त हैं। एते अंगुलीय के स्त अर्थात ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः सुनार अंगुलीय के दो अंगूठियां रचयति बनाता है। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति सुनार दो अंगूठियां बनाता है। ते के, ते वे यह तत् शब्द से नपुंसकलिंग द्विवचन में बनता है। के किम क्या। ते के अर्थात वे क्या हैं। ते बसयाने स्त, ते वे बसयाने दो बसें स्त हैं। ते बसयाने स्त वे दो बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते वे बसयाने दो बसें कुत्र कहाँ गच्छतः जा रही हैं। ते बसयाने वे दो बसें कुत्र कहाँ गच्छतः जा रही हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः वे दो बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, ते वे रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन गच्छतः जा रही हैं। ते वे रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन गच्छतः जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः वे रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एक बार पुनः देखेंगे ऊपर से। एते के ये क्या हैं। एते अंगुलीय के स्त ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति सुनार दो अंगूठियां बनाता है। ते के वे क्या हैं। ते बसयाने स्त वे दो बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः वे दो बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः वे रेलवे स्टेशन जा रही हैं। इस प्रकार ये दो भागों का अध्ययन हुआ। अब हम आगे चलते हैं। एतानी कानी, एतत् शब्द से नपुंसकलिंग बहुवचन में यह बनता है जिसका अर्थ होता है ये या यह। एतानी यह अथवा ये, कानी ये जिसका अर्थ होता है क्या। किम शब्द नपुंसकलिंग बहुवचन में बनता है। एतानी कानी ये क्या हैं। एतानी ये कर वस्त्राणी रुमाल संति हैं। संति जो है अस धातु प्रथम पुरुष बहुवचन में जो है बनता है। एतानी कर वस्त्राणी संति, एतानी ये कर वस्त्राणी रुमाल संति हैं अर्थात ये रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, किम क्या एतानी ये पुराणानी पुराने हैं। किम एतानी पुराणानी क्या ये पुराने हैं। न नहीं,
एतानि ये, तु तो, नूतनानि नए हैं, न नहीं, एतानि तु नूतनानि नहीं ये तो नए हैं। अब नीचे चलते हैं। तानि कानि, तानि, तानि वे तत्शब्द से नपुंसकलिंग बहुवचन में बनता है। तानि वे, कानि क्या, अर्थात तानि कानि वे क्या हैं। तानि वे कदली फलानि केले के फल संति हैं। तानि वे कदली फलानि संति केले के फल हैं। किम क्या तानि मधुराणि, किम क्या तानि वे मधुराणि मीठे, तो क्या बनेगा, किम तानि मधुराणि क्या वे मीठे हैं। आम हाँ तानि वे मधुराणि मीठे, पोषकानि च, पोषकानि पोषक, च का अर्थ होता है और, तो क्या बन जाएगा, आम हाँ तानि मधुराणि पोषकानि च, हाँ वे मीठे और पोषक हैं। एक बार हम पुनः ऊपर से देखते हैं इसको। एतानि कानि ये क्या हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति ये रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि क्या ये पुराने हैं। न एतानि तु नूतनानि नहीं ये तो नए हैं। तानि कानि वे क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति वे केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि क्या वे मीठे हैं। आम तानि मधुराणि पोषकानि च हाँ वे मीठे और पोषक हैं। इस प्रकार से हमारा ये अनुवाद इसका हुआ। अब हम इसके कुछ अभ्यास देखेंगे। पहले अभ्यास का क भाग है उच्चारणम कुरुत। मैं उच्चारण करता हूँ, आप मेरे साथ उच्चारण करें। फलम, शाबाश, फलम। गृहम, गृहम। पात्रम, पात्रम। पुष्पम, पुष्पम। द्वारम, द्वारम। विमानम, विमानम। कमलम, कमलम। पुस्तकम, पुस्तकम। सूत्रम, सूत्रम। छत्रम, छत्रम। भवनम, भवनम। जलम, जलम। अब प्रथम प्रश्न का ख भाग है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करें। पर्णम, पर्णम। क्रीडनकम, क्रीडनकम। क्रीडनकम। नारिकेलम, नारिकेलम। नारिकेलम। संगणकम, संगणकम। संगणकम। वातायनम, वातायनम। सोपानम, सोपानम। सोपानम। उद्यानम, उद्यानम। उद्यानम। उपनेत्रम, उपनेत्रम। उपनेत्रम। कंकतम, कंकतम। कंकतम। ये प्रथम प्रश्न के क और ख भाग। अब आज का जो हमारा अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य हमें क्या करना है। प्रस्तुत पाठस्य शब्दार्थान लिखत। इस पाठ के शब्दार्थों को अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखें। और दूसरा क्या है, पाठितस्य भागस्य अनुवादम लिखत। पढ़ाए गए दोनों भागों का हिंदी अनुवाद लिखें। हमें ये क्या करना है, इस पाठ के शब्दार्थों को हमें लिखना है और पढ़ाए गए जो भाग हमें पढ़ाए गए हैं उनका हमें जो है क्या करना है, अनुवाद लिखना है। इसी के साथ हमारी आज की जो कक्षा है यहीं पर पूर्ण होती है। कल फिर मिलेंगे इसके अन्य अभ्यासों के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु हिमाचलम।